माह सियाम रमज़ान मुबारक जलवा गर होता है। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु इस मौसम रहमत में ख़ास इनायात अपने बंदों पर फरमाता है। एक नफल अदा करने से फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है और एक फ़र्ज़ अदा करने से 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब मिलता है। इसी तरह राह खुदा में 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाकी नेकियां भी जितनी भी हम करते हैं वो एक नेकी करेंगे तो 70 गुना अजर माह सियाम में हमें नसीब होता है। इसलिए अहले ईमान का ये तरीक़ा है कि वो इस महीने में कसरत के साथ तिलावत करते हैं, क्योंकि एक मरतबा अगर कुरान मजीद पढ़ लिया तो 70 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब हुआ। माह सियाम में चूँकि शैतान बंधा हुआ होता है तो हम अपने आप को नेकी की तरफ अगर लाना चाहें तो उतनी रुकावटें नहीं होती जितनी आम दिनों में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो रात को बड़ा पक्का इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह वक्त पे उठूँगा और नवाफिल भी पढ़ूँगा और नमाज भी अदा करूँगा, लेकिन जब सुबह होती है तो उन्हें या तो जाग नहीं आती या नींद से बेदार हो जाते हैं, बिस्तर से उठा नहीं जाता। जबकि वही शख्स उन्होंने सुबह सब्ज़ी मंडी जाना हो तो छलांग लगा के उठते हैं और सब्ज़ी मंडी पहुँचते भी हैं। सुस्ती तबीयत का कसल नहीं होता। अमूमी तौर पे हम अपने आप को बीमार तस्वर कर लेते हैं और सुस्ती और कसल का नाम दे करके, बहाना दे करके हम कहते हैं कि बस क्या करें, हमको इरादा करते हैं रोज़ लेकिन हमसे उठा नहीं जाता, बस तबीयत इस तरह की है, कसल है, सुस्ती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इरादा करने के बावजूद भी सुबह जब हम उठ नहीं पाते या कोई भी नेकी का काम हम करने का इरादा करते हैं तो इरादा करने के बावजूद इरादा ही रह जाता है, हम कर नहीं पाते। तो इसका सबब ये होता है कि बहुत सारे हम गुनाह कर चुके हैं और उन गुनाहों की वजह से हम नेकी की तौफीक नहीं पाते। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही वजह इसकी बयान फरमाई। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि तौबा की जाए और तौबा भी सच्चे दिल से की जाए, रो रो के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और सच्चे दिल से जब तौबा की जाए तो फिर सारे गुनाह न सिर्फ मिटा दिए जाते हैं बल्कि उनको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। तो माह सियाम के अंदर पुख्ता अज़म करें और उस अज़म को अमल की शक्ल देने के लिए सच्ची तौबा करें कि हमारा ये रमज़ान इस तरह से गुजरे, ये महीना इस तरह से बसर हो कि हम इस महीने में अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर लें, हम गुनाहों से पाक हो जाएं और हम जो समारात हैं, जो फ़वाइद हैं इस महीने के, वो हम समेट सकें। तो ये वो महीना है जिसके इंतज़ार में मेरे और आपके आका और मौला अपनी आँखें लगाए होते थे और दिन गिन गिन के वक्त गुजारते थे कि माह सियाम आ रहा है। तो इस महीने का इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ, एज़ाज़ के साथ इस्तकबाल करो और इसको पलकों पे बिठाओ, इसको दिल पे बिठाओ। इस महीने की तकरीम ये है कि इसमें हर बुरा काम छोड़ दिया जाए। अगर कोई शख्स बुरा काम नहीं छोड़ता और रोज़े रखता है तो मेरे और आपके आका मौला का एक फरमान सुन लीजिए, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। फरमाया कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ा खुराक बचाओ मुहिम नहीं है जो चलाई जाती है, बल्कि ये तज़किया नफ्स का मौसम है, बातन की सफाई का मौसम है। और बातन की सफाई नहीं होती जब तक हम कोशिश करें। आपके बदन पे बहुत सारी मैल चढ़ी हुई है और जमी हुई है बदन के एक एक उज़व पे मैल, तो आप पानी में छलांग लगा के बाहर भी आ जाते हैं तो मैल नहीं उतरती। चलो कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ जाता है लेकिन मैल नहीं उतरेगी। मैल कब उतरेगी? जब आप अपने बदन को मल मल के
اس کے اوپر صابون لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے۔ صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے، جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا، لیکن چھوڑیے گا نا، یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے۔ آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں، جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا، ضرور حاصل کیجیے گا۔ من کی ستھرائی